मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ ये शेर पुंछ यशपाल शर्मा जी का घर है। इस घर में कई सालों के बाद रौनक लौटी है। पीछे मेरे आप डॉक्टर उद्देश पाल जो फर्जंद हैं शेर पुंछ यशपाल शर्मा साहब के, उनको आप देख सकते हैं। आज इस घर में एक मीटिंग रखी गई है और मीटिंग रखने का मकसद ये कि असम्बली के इंतखाबात में क्या इस घर से किसी को पुंछ हवेली की नुमाइंदगी करनी चाहिए या नहीं। अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स का सिलसिला दौर चलता रहा। पिछले कई दिनों से डॉक्टर उद्देश पाल घर घर लोगों से मिलने जा रहे हैं और आज एक बड़ी मीटिंग। इस मीटिंग के बाद ये डिसाइड होना है कि क्या डॉक्टर उद्देश पाल असम्बली इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे, किसी जमात में जाएंगे, किसी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, या इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस घर से डॉक्टर उद्देश पाल जो बेटे हैं श्री यशपाल शर्मा जी के, वो तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये घर ऐसा घर है जिस घर से बग़ैर मज़हब व मिल्लत रंग व नस्ल तमाम लोगों के काम होते रहे हैं। और आज इस महफ़िल में भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ हिंदू, मुसलमान या किसी ख़ास मज़हब या फ़िरके के लोग नहीं हैं। इस मीटिंग में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। गोया तमाम मज़ाहिब के लोग इस मीटिंग में शरीक हुए हैं और बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं। एक बात जो इस मीटिंग में देखने को मिली, बहुत से ऐसे चेहरे दिखाई दिए जो चेहरे हमें यशपाल शर्मा जी के साथ दिखाई दिया करते थे कि उनके साथ जलसों में होते थे, दफातर में होते थे और उनकी निजी महफिलों का हिस्सा बना करते थे। वो चेहरे तो यहाँ पर दिखाई दिए ही, और ये यशपाल शर्मा जी की कमाई ही है कि वो लोग जो कई साल यशपाल शर्मा जी के साथ जुड़े रहे, उनके इंतकाल के बाद भी आज ये उनके बेटे के साथ खड़े हैं। लेकिन बड़ी तादाद में ये जो यंग चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नौजवान चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर उद्देश पाल की अपनी मेहनत है। और अपनी मेहनत से डॉक्टर उद्देश पाल ने ये यंग जनरेशन को अपने साथ जोड़ा है। और हम तमाम लोग जानते हैं कि डॉक्टर उद्देश पाल यशपाल शर्मा जी के नाम से एक NGO चलाते हैं और उस NGO से कई गरीब लोगों की मदद होती है। हमने कोविड में भी देखा कि डॉक्टर उद्देश पाल किस तरह गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। और हमें जब जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खून की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ पुंछ हवेली नहीं, पूरा पुंछ, राजौरी, जम्मू, श्रीनगर, जहाँ जहाँ हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हम डॉक्टर उद्देश पाल से रिक्वेस्ट करते हैं और मसला हल हो जाता है। कोई ना कोई इनका नौजवान साथी हॉस्पिटल में पहुंचता है, ब्लड डोनेट करता है और एक ज़िंदगी बचाता है। बहुत सारे लोग इस महफ़िल में ऐसे जिनसे ऑफ द कैमरा मेरी बात हुई, उनका ये कहना था घर में रोशनी श्री यशपाल शर्मा जी की वजह से हुई। हमारे बच्चों की नौकरी, हमारी नौकरी और हमारे दुख सुख में जो साथी खड़ा रहा वो श्री यशपाल शर्मा जी थे। और यशपाल शर्मा जिन्हें शेर पुंछ भी कहा जाता है, आज उनके फर्जंद, उनके बेटे डॉक्टर उद्देश पाल तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। मीटिंग्स तो चल ही रही थी, बस ये ऐलान होना बाकी था कि क्या डॉक्टर उद्देश पाल इलेक्शन लड़ेंगे, क्या लोग उनका साथ देंगे, क्या जब ये लोगों के बीच में जाएंगे क्या लोग इस तरह उनका साथ देंगे, इस तरह वेलकम करेंगे जिस तरह श्री यशपाल शर्मा जी का किया करते थे। लेकिन आज की ये मीटिंग देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुंछ हवेली की इस सीट पर एक और नौजवान चेहरे ने दस्तक दी है और वो नौजवान चेहरा डॉक्टर उद्देश पाल हैं। और इस विरासत को, इस सियासी विरासत को जो इस ख़ानदान के साथ बहुत पुरानी जुड़ी रही है, इस सियासी विरासत को संभालने के लिए डॉक्टर उद्देश पाल बिल्कुल तैयार हैं। और ये बड़ी भीड़ से आप और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इलेक्शन लड़ने के लिए डॉक्टर उद्देश पाल बिल्कुल तैयार हैं और बस बाकायदा ऐलान होना बाकी है। लेकिन डॉक्टर उद्देश पाल ने दस्तक तो सियासत के इस मैदान पर दे ही दी है। और अब इस भीड़ से हम और आप ये अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि डॉक्टर उद्देश पाल अब
इलेक्शन लड़ेंगे, हवेली पुंछ से इलेक्शन लड़ेंगे और इस घर की रौनकें जो कुछ कम पड़ गई थी अब लगता है वो दोबारा इस घर पर लौट आई हैं।